मैं हिमांशु गुप्ता और काबेरका में वर्ल्ड एनिम चुनूँ। हाल ही में हमारे से जो पीएम है उन्होंने चाइना को वीक किया। और चाइना का स्टेट वीक भी इन्होंने जाकर एक मतलब अपने मन बोले के कारण इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। इन्होंने कहा है कि सेवन जो सिस्टर्स है जो इंडिया का पार्ट है नॉर्थ ईस्ट का बात किया जा रहा है उसमें वो एक लैंडलॉक कंट्री है। और इसमें चाइना को इंटरेस्ट लेना चाहिए। और इस इन्होंने बोला है कि लैंडलॉक जो रीजन है इसको लेकर मतलब यहाँ पे बांग्लादेश का लगा है। बांग्लादेश जो बे बे ऑफ बंगाल का जो क्षेत्र है वो गार्डियन है बांग्लादेश। तो इन्होंने एक बहुत मतलब बुरा स्टेटमेंट दिया। इसको लेकर बहुत सा विवाद उत्पन्न हुआ है। हमारे जो विपक्ष और पक्ष के नेतागण भी हैं उन्होंने भी पूरे एकजुटता के साथ में इसका जब आपको खंडन किया है। भारत सरकार ने इससे खंडन किया है कि क्या ऋतु का बयान दिया गया है। और आप देख सकते हैं कि यूनिस स्पीच जो यूनिस ने नॉर्थ ईस्ट को लेकर लैंड लॉक कर दिया तो लैंड लॉक निकाल गया है। और लैंड लॉक बोल कंट्री बोलने वाला था जबकि रीजन बोलना था ये तो मतलब कंट्री बोल दिया। फिर से उन्होंने सुधारा अपनी बातों को और लैंड लॉक रीजन का। लेकिन ऐसे क्या है 7 states of India, eastern part called Seven Sisters. They are landlocked country, landlocked region of India. They have no way to reach out to the ocean. We are the only guardian of the ocean for all this region. So this opens up a huge possibility. So this could be an extension of the Chinese economy. Build things, produce things, market things, bring things to उन्होंने कहा है कि मतलब चाहे जो बे ऑफ बंगाल क्षेत्र है उसमें बांग्लादेश एज ए तो पर गार्डियन के रूप में जो ओशियन का क्षेत्र उसमें गार्डियन का रूप बांग्लादेश में ला सकता है। और यहाँ पे अब चाइना को बुला रहा है कि चाइना आई। और क्या आपके लिए सच है क्योंकि जहाँ तक देखा जा रहा है कि इंडिया इज खुद वर्ल्ड में चौथा स्थान जो रखता है। क्या इनकी सेनाएं जो बांग्लादेश की जो नौसेना सेना है क्या इतना मजबूत है कि ये गार्डियन की बात बोल रहे हैं जहाँ पे भारत कहीं पूरा इंडियन ओशियन का दबदबा बना हुआ है। और ये मतलब जो शिपमेंट दिया गया है ये देखने वाले में बहुत अब देखते हैं क्या हो सकता है। इसको बहुत ज़्यादा रिपोर्टेशन भी हुआ है जो भारत के जो पक्ष के नेतागण भी उन्होंने इससे जवाब दिया हुआ है। हाल ही में जो असम के जितने हेमंत बिस्वा शर्मा इन्होंने भी बहुत एक कड़े जवाब दिया है। इन्होंने कहा है कि ऑफेंसिव स्टेटमेंट दिया गया है। जो ये बांग्लादेश के जो पीएम है इंटरिम गवर्नमेंट जो पीएम है मोहम्मद यूनुस इन्होंने बहुत ऑफेंसिव डिसीजन दिया हुआ है। इन्होंने ट्वीट किया द स्टेटमेंट मेड बाय एमडी यूनुस ऑफ बांग्लादेश सो कॉल्ड इंटरिम गवर्नमेंट। इन्होंने बात फोकस किया कि सो कॉल्ड इंटरिम गवर्नमेंट है द सेवन सिस्टर स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया एज landlocked and possessing Bangladesh as their guardian of the ocean is offensive and strongly condemnable. उन्होंने condemn किया है इस स्टेटमेंट को। This remark underscores this present voluntary narrative associated with the Indian strategic chicken act। इन्होंने chicken act सिलीगुड़ी जो कॉरिडोर है उसके बारे में बात कहा है कि बांग्लादेश का जो फोकस है वो जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जो पश्चिम बंगाल के नॉर्थ ईस्ट जो होता है उसको लेकर इन्होंने फोकस किया। उन्होंने कंडेम किया ऐसे उनके जो स्टेटमेंट है। यूनिस और चाइना टू इन्वेस्ट। यूनिस ने अर्ज किया कि जो बे ऑफ बंगाल क्षेत्र है जहाँ बांग्लादेश का सीमा रहता है वहाँ पे चाइना को इन्वेस्ट करने के लिए और पोर्ट बनाने के लिए मेकिंग करने के लिए चाइना को इन्वाइट किया गया। इसके लेकर भी बोले तक क्रिटिसिज्म मचा हुआ। और खुद जो कांग्रेस से प्रवक्ता है नेशनल कांग्रेस प्रवक्ता जो पवन खेर जी इन्होंने खुद कहा है कि बांग्लादेश भारत की घेराबंदी करने के लिए चीन को अपने यहाँ से उतरा रहा। और भारत सरकार का यह रवैया हमारे नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र को सुरक्षा के लिए वक्त ना करा। सरकार मणिपुर को शुद्ध नहीं देगा और अरुणाचल में चीन से पहले मतलब इन्होंने कहा है कि जो बांग्लादेश का स्टेटमेंट है वो बहुत बेटुका है। और भारत नॉर्थ ईस्ट कनेक्ट करने के लिए करवातान प्रोजेक्ट भी बना रहा है जो जिससे कोलकाता को कनेक्ट कराते हुए म्यांमार से होते हुए सिटवे पोर्ट है वहाँ से बाई पोर्ट के माध्यम से उसके बाद से प्लेटवा से बाई रोड और फिर वहाँ से मणिपुर
मिजोरम से एंट्री करते हुए वहाँ से नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट किया जाएगा। और ये एक मल्टी मोडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट है जो इंडिया को म्यांमार से जोड़ेगा और म्यांमार से नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करेगा। भारत इसके लिए भी बहुत ज़्यादा अग्रसर है कि कैसे नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट किया जाए भारत से, क्योंकि यहाँ पर सिलीगुड़ी जो पॉइंट है वहाँ पर मतलब बहुत संकरा क्षेत्र है और वहाँ पर मतलब आने वाले समय में बांग्लादेश जो भी अपना स्ट्रेटेजी रुख अपनाएगा वो यहीं पर अपना सकता है। और देखते हैं कि आने वाले समय में क्या होता है कि जो मोदी जी का बिम्स्टेक सम्मेलन वाला कि वहाँ पे पीएम यूनिस के साथ मीटिंग हो पाता है या नहीं हो पाता है, देखने की बात है कि जिस स्टेटमेंट इन्होंने दिया है क्या है स्टेटमेंट, वो अब वहीं पे देखा जा सकता है ये मोदी का मीटअप यहाँ पर होता है 1907 में कि नहीं होता है। इन्होंने एक ऐसा काम कर दिया जिससे कि पूरी देश में भी आक्रोश बना हुआ है और पूरे विपक्ष विपक्ष से पूरी का इस बात से खंडन कर रहा है कि आप मतलब हमें जहाँ पे आप चाइना में जाकर ऐसा स्टेटमेंट जरूर है, चाइना खुद अरुणाचल प्रदेश को हटने की बात करता है और यहाँ पे आप ऐसा स्टेटमेंट होगा जिससे कि दो देशों के रिश्ते की खराब होती है। जब आप बताइए कि कैसे आप तो बताइए कैसे यहाँ पे दूसरे रखता है, कैसे कनेक्टिविटी बनाई जा सकती है इंडिया नॉर्थ ईस्ट से, कैसे कनेक्टिविटी बनाई जा सकती है, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जा सकता है। क्या आप ऐसा सजेशन रखिए कमेंट बॉक्स में दे। जय हिंद, जय भारत।